ऑल राइट, सो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो LSA के बारे में किया था। एक बार ब्रीफ में रिकॉल, LSA 1 जो पॉइंट टू पॉइंट सेम एरिया, LSA 2 मल्टी एक्सेस एरिया, LSA 3 जो दिखाता हमारे ASBR को, LSA 4 जो ASBR के द्वारा नेटवर्क एडवर्टीजमेंट होता है। कभी कभी हम LSA 3 और LSA 4 को एक ही LSA कहते हैं क्योंकि ये एक सेंस बनता है कि LSA 4 यानी ASBR है, तभी पॉसिबल है कि आप एक्सटर्नल रूट को आप पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि ASBR ही दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। सो पिछले वीडियो में हमने कई चीज़ें देखी ऑलमोस्ट, और फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि हर एक LSA के बारे में स्टेप बाय स्टेप न जाने की वजह है कि और भी चीज़ें हम कवर अप करें। LSA 5 वैसे ही हम कहते हैं एक, जब हालांकि हमें एरिया के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, उसमें हम देखेंगे और अच्छे से। जब हमारा नॉट सो स्टबी एरिया से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ASBR द्वारा, उस केस में हमारा एरिया बॉर्डर राउटर क्या करता है, LSA 7 को कन्वर्ट करके LSA 5 में करता है। उसके बारे में भी हम जब हम एरिया पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मे बी मैं कोशिश करूंगा, अगर याद रहा तो उसको भी वेरिफिकेशन करने का। LSA 6 चूँकि मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। LSA 7 अभी हमने देखा कि जो नॉट स्टबी दैट इज NSSA एरिया से गुजरने वाला जो है हमारा LSA वो कहलाता है नॉट सो स्टबी एरिया, राइट। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ नाम, बाय द वे। LSA 8 हम BGP के लिए यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर यूज के लिए 9, 10, 11 हमारे पास है कि हम फ्यूचर में इसे यूज कर सकते हैं। एज आई गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सम वेबसाइट, LSA 10 यूज किया जाता है हमारे MPLS में। दैट इज गुड, वेरी गुड। ओके, सो इस वीडियो में और हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। LSA का एक मोटे तौर पे हमने ऑलरेडी देख लिया क्या है LSA, कैसे काम, मतलब क्या काम है उसका, टाइप क्या है। और मैं चाहता हूं कि पिछले वीडियो में एक चीज़ मैंने स्किप की थी, मैंने कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे, जो था वर्चुअल लिंक। सो वर्चुअल लिंक को हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि मैं अपने डिवाइस को थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, मैं केबल लगा दूँ, उनको अप कर दूँ, ऑनलाइन कर दूँ, और फिर डिस्कस करते हैं। ओके, सो इस बार जो हमने चेंजेस किया है उसके पहले वर्चुअल लिंक क्या होता है मुझे बताना चाहिए। वर्चुअल लिंक का काम क्या है, क्यों लगता है, क्यों हम यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ वर्चुअल लिंक समझने से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो एरिया 0 होता है, एरिया 0, दिस शुड बी 0, एरिया 0 जो होता है उसको हम कहते हैं बैकबोन एरिया। और बैकबोन एरिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी अदर एरिया में राउटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करें या भेजें। ये एक हायरार्किकल डिज़ाइन होती है हमारे OSPF में। सोचो कि आपका, चूंकि आप एक ऑटोनोमस सिस्टम में 36 जब एरियाज बना सकते हो तो उसको बड़े हायरार्किकल ढंग से हम रखते हैं। इस केस में हमारे सभी एरिया हमारे एरिया 0 यानी बैकबोन एरिया से कनेक्टेड रहें, सो दैट दे कैन गेट राउटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एरिया 0 और बैकबोन एरिया। बट थिंक अबाउट दैट कि इन केस ऑफ, क्योंकि आपके पास इतने ढेर सारे 65,536 सीरियल इंटरफेस लगाओगे नहीं राइट या एक बड़ा सा स्विच रखो और मल्टी एक्सेस नेटवर्क में फिर लगाओ, मे बी डजंट मेक सेंस। अगर आपने कोई कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी नहीं है तो उस केस में आप एक वर्चुअल लिंक बना सकते हो। ओके, जिसको हम कहते हैं कि वो एरिया 0 यानी आपके बैकबोन एरिया से जोड़ देगा। अब आप राउटिंग इंफॉर्मेशन पाने लगोगे और आप अपडेट रहोगे। ओके, अब ये वर्चुअल लिंक हम एज आई नो 2 प्रकार से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो हम वर्चुअल लिंक की तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे GRE टनल भी यूज कर सकते हैं। बट टनल हमें हमारा टॉपिक नहीं है, आई बिलीव CCIE का टॉपिक है, बट कोशिश करेंगे हम आगे टनल को भी बताने की। बट
इस वीडियो में हम नहीं टनल को बताने जा रहे हैं, वर्चुअल लिंक को बताने जा रहे हैं। तो वर्चुअल लिंक एक्चुअली करता क्या है? वर्चुअल लिंक एक मान के चलो एक वर्चुअली लिंक जनरेट कर देता है यहां से यहां। तो आपको क्या करना होगा सॉरी, यहां से हमें कमांड चलाना होता है कि मैं जाना चाहता हूं इस RID पे, सॉरी मैं गलत बता दिया आपको, सॉरी। हम जो एरिया बॉर्डर राउटर्स होते हैं उन्हीं एरिया बॉर्डर राउटर्स पे कमांड चलाते हैं, उस पर टनल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एरिया बॉर्डर राउटर है, हो सकता है आपके पास यहाँ पे भी राउटर हो, यहाँ पर भी राउटर हो, यहाँ पर भी राउटर हो, नो इश्यू। कितने राउटर हैं इसके अंदर, मान के चलो यहाँ पर भी है राउटर, यहाँ पर भी है राउटर, ये डायरेक्टली ना कनेक्ट होकर राउटर से कनेक्टेड है। इस पे आपको कमांड चलाना है टनल बनाने के लिए, इस पे आपको कमांड चलाना है। तो हम जब भी टनल बनाने के लिए कमांड चलाते हैं तो हम कहते हैं ABR पे, हम बताते हैं अपने इस ABR का राउटर ID और ये बताता है इस ABR का राउटर ID। हाँ, अब मान के चलो यहाँ पे एक और एरिया है, एरिया चलो ये 100 है, सॉरी को मुझे थोड़ा सा क्लियर कर लेने दो। आप टनल में फिर से एक टनल बना सकते हो, आई मीन टू से दैट कि ये एरिया एक टनल से कनेक्ट हुआ, मान के चलो यहाँ से एक और एरिया कनेक्टेड है, तो इनके और इनके बीच में भी आप टनल बना सकते हो। ऑब्वियसली ये पूरी तरह वर्क करेगा, जैसा कमांड हम चलाते हैं वही कमांड चलेगा। कोई जरूरी नहीं है एक राउटर एक ही टनल बनाता है। मान के चलो लेट्स सी यहाँ पे कोई राउटर था, यहाँ से कोई और राउटर कनेक्टेड था, ये एरिया डिफरेंट था, तो आप अब यहाँ पर भी टनल बना सकते हो, राइट। या आपके पास कोई और है, यहाँ पर भी टनल बना सकते हो, आप मल्टीपल टनल बना सकते हो जिससे आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है। तो सिमिलर आप 65,536 एरिया को चाहे टनल से जोड़ दो, चाहे हमने जैसा कि कहा स्विच लगा के जोड़ दो। अगर स्विच लगा के जोड़ रहे हो तो लिटिल बिट स्लोअर, DR BDR सिलेक्शन एंड सो ऑन। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, बाय द वे। तो टनल क्या करता है कि जब हमारे बैकबोन एरिया से सभी एरिया डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होते हैं तो वर्चुअली कनेक्ट करने की कोशिश करता है। सो गुड, लेट मी क्लियर माई ऑल द थिंग्स। एक्चुअली ये एरिया, रुक जाओ मुझे इसे चेंज करने दो, एरिया 0 है, बैकबोन एरिया ग्रैब कर लेता हूँ, गुड। और इसी के बेसिस पे हम कॉन्फ़िगरेशन करके टनल बनाना दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। मैं स्टार्ट करता हूँ। वेरी गुड। ऑलरेडी मैंने सबसे पहले तो मुझे ये समझाने देना चाहिए कि आपको कहाँ कौन सा क्या नेटवर्क चल रहा है। यहाँ से एक लूपबैक इंटरफेस बनाया है। एक का नेटवर्क है 192.168.1.0, 2.0, 3.0, 4.0, एरिया 0, एरिया 20, एरिया 100। हाँ अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एरिया 1 तो इसको एरिया 1 आपको बनाना है, इसको एरिया 2 बनाना है। नो, नॉट एन इश्यू। आप कोई भी एरिया आप डायरेक्टली अपने बैकबोन एरिया से कनेक्ट कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपको इस बारे में डाउट हो। बाय द वे, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि बेसिक यू नो वेरी वेल। सो IP इंटरफेस ब्रीफ मैं चलाता हूँ। तो लूपबैक का एड्रेस हम देख सकते हैं 1 का, और सीरियल का जो कनेक्टेड है राउटर 2 से, 2 हो गया। इसी तरह डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ, डू स्पेस सो IP इंटरफेस ब्रीफ मैं चलाऊँ तो सीरियल 0/0 राइट देयर। क्या मुझे इंटरफेस के नाम भी दिखाने चाहिए? यस, लेट मी कन्वर्ट, देयर वी गो। टोपोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। फिर से मैं GNS में गया और GNS से टोपोलॉजी फिर से बनाई और फिर आके आपको दिखा रहा हूँ सभी चीज़ें। तो हमारा यहाँ पे मोटो क्या है? मोटो है, सबसे पहले मैं इंटरफेस दिखा रहा था तो क्यों ना मैं पहले इंटरफेस की चीज़ें ख़त्म कर दूँ। तो R2 तक हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया था। S0/0 से 2 का नेटवर्क जो कि R1 से कनेक्टेड होता है। S0/1 3 का नेटवर्क जो कि R3 से कनेक्टेड होता है। लाइकवाइज अगर हम सो IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड यहाँ पे भी चलाएं तो 3 का नेटवर्क जो 0/0 कनेक्टेड होता है R2 से, और S0/1 पे 4 का नेटवर्क जो कनेक्टेड होता है R4 से। लाइकवाइज डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ गो सो ऑन।
ओके, सो नेबर बनाते हैं हम इनको। सबसे पहले इसमें राउटर 1 पे हम आते हैं, एग्जिट करते हैं, राउटर कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूँ, राउटर OSPF 1 राउटर आईडी में दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1.1.1.1 तो यहाँ पे राउटर आईडी का बहुत बड़ा काम है। जब आप वर्चुअल लिंक बनाते हो तो आपको राउटर आईडी रखना जरूरी होता है, और राउटर आईडी पे ही हमारे वर्चुअल लिंक्स बनते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना होता है हमें। एक नेटवर्क हमारे पास है 192.168.1.0 का, जो कि क्लास C का है, तो एरिया 0 में रखते हैं। इसी तरह 2 को भी एरिया 0 में मैं रखता हूँ, R2 पे स्विच करता हूँ। और यहाँ पर भी सेम चीज़, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 सबसे पहले राउटर आईडी में बनाना चाहूँगा 2.2.2.2। और एक नेटवर्क है हमारे पास 2 का, जो बिलोंग करता है बैकबोन एरिया यानी एरिया 0। और सब कुछ सही है तो हमें नेबर बन जाना चाहिए, और बन भी गया। नेटवर्क 3 जो है वो बिलोंग करता है एरिया 20 से। ओके, ठीक है। R3 पे मैं स्विच करता हूँ, और राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 सबसे पहला काम राउटर ID 3.3.3.3 एक लॉजिकल नाम देते हैं जो हमें समझ में आए। नेटवर्क मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। एक नेटवर्क है, मैं राउटर 3 पे हूँ, एक नेटवर्क हमारा 3 का, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यस 3 और दूसरा 4। सो एक नेटवर्क है हमारे पास 3 का 192.168.3.0 255, और ये है एरिया 20 से। ये मैं SBR की तरह काम करूँगा, नेबर भी बन गया। तीसरा हमारा दूसरा मुझे कहना चाहिए 4 का नेटवर्क है कनेक्टेड 100 से। R4 में जाता हूँ, राउटर OSPF प्रोसेस ID से मैं सेम रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। राउटर ID इसका 4.4.4 रख दिया। एक नेटवर्क हमारे पास है आई बिलीव 4 का, जो है हमारे 255 एरिया, सॉरी नो, क्या कर रहे हो आदित्य, नो, दिस शुड बी इन 100। गुड, नेबर भी बन गया। और 5 एक लुक बैक इंटरफेस बना है, उसको भी हम रख देते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में देखा हम लोगों ने, अगर हम देखें तो क्या R4 के पास 1, 2 या सभी नेटवर्क अवेलेबल होंगे? तो आंसर है नो, नॉट एट ऑल। लेट्स सी। सो IP रूट कंफर्म मैं करा दूं। अभी हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। क्यों? बिकॉज वही चीज हमारी आती है यहाँ पे कि हमारे बैकबोन एरिया से हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिख जाएंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे हम कर सकते हैं, या तो GRE टनल बना लें इनके बीच में, या तो वर्चुअल लिंक्स बना लें। बाय द वे यहाँ पे मैं वर्चुअल लिंक्स बनाने जा रहा हूँ। तो वर्चुअल लिंक्स के लिए 2 चीजें हमें ध्यान रखना होता है। राउटर की ID, जैसा कि हमने फिर से पहले ही आपको बताया, हो सकता है यहाँ पर भी राउटर हो, यहाँ पर भी राउटर हो, यहाँ पर भी राउटर हो, नॉट एन इशू। आपको वर्चुअल लिंक बनाने के लिए एरिया बॉर्डर राउटर और इस एरिया बॉर्डर राउटर्स पे कुछ कमांड चलाने होते हैं, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम। R2 चूंकि एरिया बॉर्डर राउटर्स है, तो R2 पे मैं आ गया राउटिंग में। ध्यान देना मैं कहाँ पे हूँ, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। राउटर OSPF प्रोसेस ID 1, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले एरिया 20 वर्चुअल लिंक मैं बनाना चाहता हूँ 3.3.3.3.3 के थ्रू। ओके, अब इसे थोड़ा सा मुझे समझाने दो, क्योंकि सिर्फ कमांड इनफ नहीं है। यहाँ पे OSPF राउटिंग में मैं आया, मैंने कहा एरिया 20 के थ्रू होते हुए मैं एक वर्चुअल लिंक बनाऊंगा एक राउटर पे जिसकी आईडी है 3.3.3.3, यानी इनसे। ध्यान दो, मैंने फिर से कहा, फिर से मैं कहता हूं कि बीच में राउटर है, कितने भी राउटर्स हों, इंटरकनेक्टिविटी है, नॉट एन इश्यू, नो मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ ABR के राउटर आईडीज को यहाँ पे
दिखाना है। सो ये तो हुआ एक डायरेक्शन से काम, दूसरे डायरेक्शन से भी काम हमें करना होगा। अभी हम इस राउटर पे देखें तो हमारे पास कितने नेबर होंगे, ऑब्वियसली 1 और 2, है ना। जब हम वर्चुअल लिंक बना देंगे तो हमारे 3 हो जाते हैं। क्या यहाँ पे होंगे, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हूँ। अगर कोई बीच में एक राउटर होता तो मेरे 3 नेबर बन जाते, क्योंकि मैं इससे भी कनेक्ट होता, बीच वाले राउटर से भी कनेक्ट होता और इससे भी कनेक्ट हो जाता। लेट वेरीफाई डू सो IPOSPF नेबर। तो अभी हमारे पास 2 नेबर हैं, हमें लगता है 2 ही रहेंगे क्योंकि बीच में कोई राउटर है नहीं। बाय द वे, तो सबसे पहले हम वर्चुअल लिंक की यहाँ पे बात कर रहे थे। सो यहाँ पर भी सेम कमांड, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 एरिया 20 के थ्रू मैं वर्चुअल लिंक बनाऊंगा और मैं बात करना चाहूंगा एरिया बॉर्डर राउटर R2 जिसकी RID है 2.2.2.2 और कुछ ही देर में आप देखते हो कि नेबर हम बन चुके हैं। किसके थ्रू? वर्चुअल लिंक 0। कोई और नेबर बनेगा वर्चुअल लिंक 1 2 3 4 5 सो ऑन। एक बार फिर से मैं वेरीफाई करता हूँ क्या नेबर की संख्या हो। जी हाँ, मेरी नेबर की संख्या 3 हो गई है। एक कनेक्टेड है मेरे सीरियल से, एक सीरियल 1 से और एक वर्चुअल लिंक से। सी राइट देयर, गुड। तो क्या अब R4 के पास पूरी राउटिंग आ जाएगी? यस, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। गुड, ये हुआ हमारा वर्चुअल लिंक। डू नॉट बॉदर मच मोर। वर्चुअल लिंक के केस में हमें सिर्फ ABR पे इतना काम करना होता है। फिर से मैं कुछ थोड़ा सा रेफरेंस आपको बताना चाहूंगा। मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे एक राउटर है, एक राउटर यहाँ पे है, ये राउटर यहाँ पे था। अभी के केस में चलो एरिया बॉर्डर राउटर ये बना था, ये बना था। मान के चलो ये इससे आपने कनेक्ट कर दिया और आपने इसको भी बना दिया एरिया बॉर्डर राउटर। कोई बात नहीं है, ये एज इट इज काम करेगा। अब इसको इससे जोड़ना है अगर, तो इनके और इनके बीच में वर्चुअल लिंक्स बनेंगे। फिर से ये एरिया जुड़ जाएगा बैकबोन एरिया से, या यहाँ पे है ये दूसरा एरिया नंबर है, इसको भी आप जोड़ सकते हो। साथ ही साथ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप चलो नेबर से तो ऑथेंटिकेशन आप अप्लाई करते हो, आप वर्चुअल लिंक में भी ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो, जो कि दोनों सपोर्ट करता है। MD5 इन क्लियर टेक्स्ट। लेट मी ट्राई। मैं R2 पे आता हूँ और कैसे वर्चुअल लिंक बनाते हैं आपको तो पता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ऑथेंटिकेशन। सिर्फ ऑथेंटिकेशन लिखा था, इसका मतलब मैंने ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया। फिर से मैं लिखता हूँ मैं किस प्रकार का ऑथेंटिकेशन यूज करूँगा। ऑथेंटिकेशन में जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैंने ऐसे लिखा ऑथेंटिकेशन -की, तो बाय डिफॉल्ट क्लियर टेक्स्ट इनेबल होता है। या हम यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन कौन सा, मैसेज डाइजेस्ट, की नंबर, हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं। या ऑथेंटिकेशन करने से हमने ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया, टाइप हमने सेट कर दिया जो कि क्लियर टेक्स्ट होता है। और फिर से हम ऑथेंटिकेशन की, तो ऑथेंटिकेशन -की क्या आप लिखना चाहते हो, जैसे हमने लिख दिया सिस्को, तो ये क्लियर टेक्स्ट क्या हो गया हमारा वर्चुअल लिंक का पासवर्ड हो गया। पहले तो हमने इनेबल किया जो कि क्लियर टेक्स्ट, और फिर हमने बताया की है सिस्को। इसी तरह आप MD5 भी इनेबल कर सकते हो। और अभी आप देख रहे हो कि सब कुछ सही है। थोड़ा सा टाइम के बाद हम देखेंगे तुम्हारा नेबर डाउन हमें मिलेगा, और हो सकता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज ही कर देता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट, मैंने करीब 20 मिनट के लिए वीडियो पॉज किया, नीचे गया, नीचे नीचे गया, मैं चाय पिया। एक्चुअली मैं जहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर, और यहीं पे हमारे सिस्को के राउटर्स रखे होते हैं। चाय पिया, चाय पी के आया तो फिर से मैंने चलाया सो IPOSPF नेबर कमांड।
तो हमने देखा हमारे पास सिर्फ 2 हैं, जो कि पहले 3 दिखते थे। कारण क्या है, अगर आप सो रनिंग कॉन्फिग सेक्शन सिर्फ OSPF दिखाओ, OSPF, तो इसमें हम देखेंगे कि हमने ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है। अब देखिए जैसे ही मैं ऑथेंटिकेशन हटा देता हूँ तो नेबर हम बन जाएंगे। तो राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 एरिया आई बिलीव 20 वर्चुअल लिंक हमने बनाया था राउटर 3 के थ्रू 3.3.3.3 ऑथेंटिकेशन। तो आगे मैं लगा देता हूँ प्लीज नो ऑथेंटिकेशन। ओके, और अब फिर से मैं देखता हूँ डू सो रन सेक्शन देखने की भी जरूरत नहीं, आप देख सकते हो नेबर हम बन गए। और सेक्शन OSPF अब रन डू सो डू शो रन सेक्शन OSPF सॉरी ऑथेंटिकेशन हमने एक्चुअली हटा दिया है, तब हमारा नेबर बन गया। आई डोंट नो क्यों ये दिख रहा है, इसको दिखना नहीं चाहिए। लेट्स सी, नो एरिया 20 ऑथेंटिकेशन की ऑथेंटिकेशन नहीं वर्चुअल लिंक्स 3.3.3 ऑथेंटिकेशन नो एरिया 20 वर्चुअल लिंक का मुझे लिखना चाहिए, सॉरी वर्चुअल लिंक थ्रू 3.3.3 ऑथेंटिकेशन बंद और हाइफन की डन। सब कुछ सही हो गया। हम R3 पे भी जाके देख सकते हैं। सो IP OSPF नेबर, यहाँ पे कितने नेबर है, तो 3 नेबर दिखा रहे हैं हमारे पास। एक हमारा वर्चुअल लिंक के थ्रू बना है, दूसरा सीरियल के थ्रू, तीसरा भी सीरियल के थ्रू। सो इस वीडियो में हमने वर्चुअल लिंक के बारे में देखा, पढ़ा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसी तरह आप MD5 इनेबल कर सकते हो। सो नॉट बिग डील फॉर यू पीपल। इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टब, टोटली स्टब, नॉट सो टोटली स्टब, इन सो ऑन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।